हमारे देश में हमारी राजनीति इस हद तक गिर चुकी है कि लोग गालियां देने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं जो किसी इंसान से संबंधित है। हम मेल फीमेल की बात करते हैं, एक तीसरा प्रकार होता है जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, और उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम हिजड़ा कहते हैं। और ये हिजड़ा शब्द अगर हम किसी के लिए इस्तेमाल कर लें तो उसे गाली समान समझता है। अब आप खुद सोचिए कि ये तृतीय पंथी लोग, किन्नर, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, उनके बारे में हमारी सोच कितनी गिरी हुई है, हम उन्हें कितना निचला दर्जे का मानते हैं। 1897 में भारतीय में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो उन्हें डायरेक्ट गुनहगार बता दिया था, मतलब वो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। हमारे देश में भी उनकी हालत कोई अच्छी नहीं है। तो आइए हम आज किन्नर, हिजड़ा या हम कहें तृतीय पंथी, ट्रांसजेंडर, इनके इतिहास के बारे में समझते हैं। क्या हमारी पौराणिक कथाएं भी इनको इतनी ही दुर्लक्षित करती थी? क्या हमारी पौराणिक कथाएं भी इनको इतने हीन भावना से देखती थी? इन सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फिर वो महाभारत हो या वैश्यायन का कामसूत्र हो, सभी जगह पर हमें तृतीय पंथियों का उल्लेख मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रांसजेंडर का प्राचीन इतिहास, पौराणिक संदर्भ के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप। तो अर्जुन जो थे महाभारत के, वो नृत्य वगैरह सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, वो उनके प्यार में पागल हो गई और उर्वशी अर्जुन के पीछे पड़ गई कि वो उनसे विवाह करे। अर्जुन ने साफ मना कर दिया। उस समय पे उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे। लेकिन जब इंद्र देवता ने उसमें मध्यस्थी की तो ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि पूरे जीवन में 1 साल के लिए अर्जुन को नपुंसक बन के रहना है। हम किन्नरों को नपुंसक भी कहते हैं, है ना। तो अर्जुन खुद नपुंसक बन के रहे या किन्नर बन के रहे। तो अपना जो 12 साल का उन्होंने वनवास काटा, उस वनवास के बाद बृहन्नड्डा नाम से वो कऊगम गांव में 1 साल तक किन्नर बन के रहे। और वो राजा जो था वहां का, उस राजा की बेटी उत्तरा के गुरु बनकर उनको नृत्य सिखाने के लिए 1 साल रहे और वही उत्तरा बाद में उनकी बहू बनी। तो पहला उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है अर्जुन का, जो किन्नर बनकर एक गांव में रहे श्राप के कारण। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अर्जुन से ही रिलेटेड एक और कहानी हमें यहां पर देखने को मिलती है। उसके पहले हम मोहिनी के बारे में जान लेंगे। मोहिनी इस शब्द को आप सब लोगों ने सुना है कि मोहिनी नाम की एक नृत्यांगना, मोहिनी। अब ये विष्णु जी का अवतार था, ऐसा भी कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से 14 प्रकार के रत्न निकले। आपको पता होगा उसमें से अमृत भी निकला, और भगवान नहीं चाहते थे कि वो अमृत का प्राशन राक्षस लोग करें। और इसीलिए जब भगवान और राक्षस उस अमृत के पीछे पागल हो रहे थे तब मोहिनी अवतार लेकर विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने चुपके से, जी हाँ, चुपके से अमृत को किसको पिला दिया? भगवानों को पिला दिया, और भगवान अमर हो गए, है ना। और उसमें से 2 राक्षसों ने भी पिया था, जिन्हें हम राहु केतु के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहां पर मोहिनी का उल्लेख मिलता है, जिनके बारे में, जिनके लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में बहुत सारी मत भिन्नता है। अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो पूरे तरीके से महिला का रूप था। एक दूसरी कहानी ये भी है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव जी ने मिलकर एक रूप धारण किए थे जिसे हरिहर कहा जाता है। हरिहर रूप, हरिहर रूप का मतलब यह होता है कि उसमें एक तरफ शिव हैं, आधे शरीर में शिव हैं और आधे शरीर में विष्णु भगवान हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में उस हरिहर भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। और हरिहर भगवान के ही पुत्र अयप्पा, जिनको दक्षिण भारत में अयप्पा भगवान के नाम से पूजा जाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है अयप्पा में, अयप्पा भगवान के लिए, अयप्पा देवता के लिए विष्णु जी का अवतार है। तो इस प्रकार से हरिहर अवतार, हरिहर के अवतार बेटे अयप्पा और मोहिनी, मोहिनी ये जो है, ये एक उल्लेख मिलता है हमें प्राचीन भारत की कथाओं में कि वो पूरे तरीके से नहीं कहा जा सकता कि पुरुष थे या स्त्री थे, राइट। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक उल्लेख मिलता है अरवन नाम से। दोस्तों, अरवन, अब ये जो अरवन की जो कहानी है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। महाभारत, तमिल महाभारत में अर्जुन का विवाह उलप्पी नाम के महिला से होता है। उलप्पी जो कि सर्प कन्या थी। अर्जुन और उलप्पी का बेटा अरवन ये एक प्रतिज्ञा लेता है कि मैं मां चामुंडा को अपनी बलि दे दूंगा ताकि कौरवों से पांडव जीत जाए। लेकिन बलि देने से पूर्व, इस पे अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से एक मैं आपके लेके आऊं जो मुझे सही लगी। ज्यादातर जो बातें हमें आगे निकलकर सामने आई हैं। तो अरवन को अपने आप की बलि देना था, लेकिन उन्हें विवाहित पुरुष होकर मरना था, उनका विवाह नहीं हुआ था। अब सबको पता था कि अरवन अपनी बलि देने वाले हैं, तो अरवन से विवाह करने कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण ने मोहिनी का अवतार लिया और उन्होंने अरवन से शादी की।
मोहिनी का अवतार लिया, उन्होंने अरवन से शादी की और शादी के 11 दिनों बाद जो अरवन है वो युद्ध में मारे गए, उन्होंने अपनी बलि नहीं दी। कुछ कहानियां ये भी कहती है। अब देखिए ये तो मोहिनी, और श्री कृष्ण उस दिन महाभारत में दुखी भी रहे कि उनके पति की मृत्यु हो गई। अरवन जिनकी फोटो आप इमेज आप देख सकते हैं, जिन्हें एक मुझे बहुत सारी जादू वगैरह आता था, इस प्रकार का उन्हें माना जाता था अरवन को। और आज भी दक्षिण भारत में अरवन की मृत्यु का शोक मनाया जाता है, जहां पर किन्नर लोग अरवन से शादी करती हैं और अरवन से शादी करने बिल्कुल साड़ियां पहन के, मतलब किन्नर जो होते हैं वो साड़ियां पहन के अरवन देवता से शादी करती हैं और 18 दिन का शोक मनाती हैं। आज भी ये प्रचलन है, वहां पर किन्नरों को अरवन कहा जाता है दक्षिण भारत में। मतलब प्राचीन भारत से ही इन लोगों का उल्लेख हमें मिलता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है श्रीखंडी नाम का जो कैरेक्टर है महाभारत का। आप जानते होंगे कि भीष्म पितामह को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन राजा ध्रुपद का बेटा श्रीखंडी, जो एक्चुअल में लड़की था, जी हाँ स्त्री था, लेकिन उसकी माँ ने उसके पिता से कभी बताया नहीं कि स्त्री है और एज अ पुरुष उसका लालन पोषण किया। तो श्रीखंडी की कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहानी ऐसी है कि जब अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर भीष्म पितामह पहुंच गए और भीष्म पितामह ने अंबिका और अंबालिका को क्या कर लिया, उनका अपहरण कर लिया विचित्रवीर्य के लिए। विचित्रवीर्य जो कि भीष्म पितामह के वो थे, पौत्र थे, उनके लिए उन्होंने उनका अपहरण कर लिया और अपहरण करके उन्होंने ला लिया। लेकिन विचित्र जो वहां आने के बाद अंबा जो थी, अंबा प्रेम करती थी किससे, सल्व राजा से प्रेम करती थी और वो उस स्वयंवर में सल्व राजा को ही चुनने वाली थी। तो उसने ये बात भीष्म पितामह को बताई कि मैं तो सल्व राजा से प्रेम करती हूं। तो भीष्म पिता ने कहा कि ठीक है तुम जा सकती हो। लेकिन जब अंबा जो है वो सल्व राजा के पास गई तो उसने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। अब वो कहा गई भीष्म पितामह के पास, क्योंकि सल्व ने तो स्वीकार किया नहीं और उसने भीष्म पितामह को विनती की कि तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन भीष्म पितामह ने कसम खाई हुई थी, भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं, उन्होंने अपनी कसम कभी तोड़ी नहीं, उन्हें जिंदगी पर विवाह नहीं किया। तो उस समय पे अंबा जो थी वो चिढ़ गई, क्योंकि विचित्रवीर्य, फिर विचित्रवीर्य ने भी स्वीकार नहीं किया, सल्व ने भी नहीं किया और भीष्म पितामह शादी कर नहीं सकते थे। तो अंबा ने भीष्म पितामह को श्राप दिया था कि मैं जब जन्म लूंगी तो मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और जब अंबा ने द्रुपद राजा के घर, किसके घर, द्रुपद राजा के घर शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म पिता के मृत्यु का कारण कौन बना, श्रीखंडी बना। श्रीखंडी ये भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बना। तो इस प्रकार से हमारे पौराणिक कथाओं में इतने सारे उल्लेख किन्नरों को लेकर आए हुए हैं। एक इला नाम का कैरेक्टर भी है, इला, वो भी किन्नरों के रूप में ही पौराणिक कथाओं में दिया हुआ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें पौराणिक कथाओं में दी हुई है, इनको मान सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो आज के तारीख में हमने हिजड़ा इस शब्द को गाली क्यों बना दी है, ये एक सोचने वाली बात है। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।